आहा, फंस गई फंस गई। लगता है ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी मुरारी, बड़ी मछली है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक मजबूत पति के पीछे कमजोर बाप का दिल छुपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि आप ऊपर से तो काव्या नैना के खोने का गम छुपा रहे हैं, लेकिन हर पल उन्हें याद करते रहते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले उनके जन्मदिन पर हमने उन्हें खो दिया। सारी मेरी गलती थी, सब मेरी वजह से, और ना मैं उनको। देखो, जो हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। अब हमें ध्रुव के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इनका बर्थडे मत मनाओ, पर तुम जिद घर छोड़ो। ये कैसी आवाज है? कोई है क्या?
सुनाई नहीं दे रहा क्या? इतनी देर से घंटी बज रही है। गुरुजी बाहर खड़े होंगे। हाँ हाँ, आइए आइए। जय भाग्य विधाता। गुरुजी जय भाग्य विधाता। जय भाग्य विधाता। अरे खुश रहिए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे गुरुजी। किस बात के लिए? वो काव्या नैना का बर्थडे है ना गुरुजी। वो केक काटना था। भावनाएं वश में रहे तो अच्छी बात है। गुरुजी चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ कि मेरी बेटियां लापता है, लेकिन मुझे यकीन है मेरी बेटियां जरूर लौट के आएंगी। मुंह बंद करो अपना। गुरुजी की बात को काट रही हो तुम। माफी मांगो। आज तुम जो कुछ भी हो गुरुजी की वजह से हो। माफी मांगो अभी के अभी। राकेश, स्त्री का अपमान यही सिखाया हमने तुम्हें। लगता है तुम्हारा मंगल फिर से भारी हो रहा है। आइए केक काटते हैं। क्या ये मोमबत्तियां मैं जला के गई थी? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Kavya Naina. Happy birthday to you. राकेश, जरा देखिए ना कौन है। क्या हुआ? कौन था? अरे कुछ बताओ भी, कौन था? आप भी ना। अरे एक मिनट, कोई नहीं था। कोई नहीं था। तो फिर एक मिनट देख लीजिए। बच्चे थे ना पड़ोस में, घंटी बजा के भाग गए बस। ये पड़ोस के बच्चे भी ना बहुत मस्ती चढ़ गई है। अभी खबर लेती हूँ मैं उनकी। अरे रहने दो ना तुम। मैं देखता हूँ ना। तुम जाकर एक बार ध्रुव को देखो ना। ध्रुव को देखो सोया कि नहीं सोया। आप ना कभी भी मेरी बात नहीं मानते। क्या वो दोनों वाकई यहां थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो दोनों तो नहीं। ये मेरी आंखों का वहम था।
राकेश क्या हुआ आपको? अरे राकेश, अरे राकेश क्या हुआ आपको? राकेश, राकेश, राकेश कुछ बोलिए। राकेश, दिनेश देखो तो क्या हुआ सबको? राकेश, राकेश कुछ बोलिए भी। दिनेश देखो क्या हुआ है सबको? राकेश, दिनेश देखो ना। दिनेश, 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 अरे वहां क्या देख रहे हो? साहब को उठाओ। सुनिए आप ठीक तो है? अरे उठाओ जल्दी इन्हें। लोग आ गए, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करता हूं, मैं यहां से निकल ही लेता हूं। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है।
दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा खोलो। उसने हमें डूबता हुआ देखा था, अब हम इसे तड़पता हुआ देखेंगे। मुझे मम्मी से मिलना है। क्या पता मम्मी भी पापा के साथ इन सब में मिली हुई हो। काव्या, नैना, कहाँ हो तुम दोनों? अपनी मम्मी को छोड़ के कहाँ चली गई? काश उस दिन सर्जरी के लिए मैंने तुम दोनों को ना भेजा होता तो आज तुम दोनों मेरे साथ होती। मैं तो सोचती थी तुम दोनों अलग हो जाओगी तो तुम बेहतर जिंदगी जी पाओगी, खुल के जी पाओगी। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों मुझसे दूर चली जाओगी तो मैं कभी भी ये कोशिश ना करती। वो दोनों आ गए।
दोनों कैसे वापस आ सकती? मुझे गुरुजी के पास जाना होगा। बस मेरी तो जान में जाना है। क्या हुआ? गुरुजी बचा सकते। क्या हुआ आपको? आप इतने घबराया क्यों? सुनिए तो, कौन आ गई है और इतनी रात के आपको गुरुजी के पास क्यों जाना है? कितना भी बचाओ, मुझे जाना है गुरुजी के पास। सुनिए, आप मुझे बचा सकते बस। एक तो आप बहुत ही अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपको इस हालत में कहीं नहीं जाने दूंगी। आइए बैठिए, बैठिए यहाँ पे। अरे कैसे आ गए? उनको नहीं आना चाहिए था। सुनिए क्या बोल रहे हैं? मुझे गुरुजी बचा सकते हैं बस, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे छोड़ो। साथ ऐसा क्यों किया? बताइए पापा, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? बताइए, बताइए, क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? काव्या नैना, मेरी बच्ची।
काव्या नैना, काव्या नैना, तुम वापस आ गई। तुम दोनों कहाँ चली गई थी? ये क्या हो गया तुम लोग के साथ? राकेश, राकेश, अब ठीक तो है? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को मार डाला। दुनिया का कौन पिता अपनी बच्ची को अपने हाथों से मारता? ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी बच्चियां मेरी वजह से मर गई। ये आप क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? कुछ बताएंगे नहीं? नैना, आज से लोग हमें काव्या नैना नहीं, काव्या और नैना कह के बुलाएंगे। हाँ काव्या, आज से हम दोनों के दो अलग अलग कपड़े होंगे और मेरी दोनों दीदियां होगी। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है तुम लोगों को अलग करने का, लेकिन मैं जानती हूँ तुम दोनों के लिए यही सही है। राकेश, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। जी कहिए गुरुजी। तुम्हारी जो दोनों ये बिटिया है ना, तुम्हारी ये दोनों बिटिया तुम्हारे लिए अपशकुन है। तुम्हारे बुरे समय की वजह तुम्हारी ये दोनों बिटिया है। गुरुजी, ये आप क्या कह रहे हैं? कोई उपाय होगा इसके लिए? है एक उपाय। तुम्हें तुम्हारे दुर्भाग्य से बचाएगा। अब जो मैं कहूंगा तुम वही करोगे। तुम अपनी दोनों बिटिया को अपने से दूर करोगे, मार डालो उसे। नैना को गाड़ी में बिठाकर जब ले गया था, उसके बाद किसी बहाने से इन दोनों को सुनसान जगह पर तालाब के किनारे मैंने उन्हें बाहर निकाला।
गुरुजी के इशारे के बाद मैंने अपने ही हाथों से इनको धक्का दे दिया और इनको मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मेरी बच्चियों के मरने से गुरुजी का क्या फायदा हो। इस अमावस्या की रात का इंतजार पिछले 1 साल से था। मणि की शक्ति से मैं वो करूंगा जो कोई नहीं कर सकता। कुछ ही देर में मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे गले में तावीज डालकर मुझे अपने वश में कर लिया, वो फिर अपने मन की मुझसे करवाने लगे। मैंने ये सब गुरुजी के कहने पे किया। मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। काव्य मीना,
देख ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये मणि है, मणि जो तुम्हारे शरीर के अंदर थी। अद्भुत शक्तियों के साथ। जिस दिन मैंने तुम दोनों को पहली बार देखा था, उसी दिन मैंने निश्चय किया था ये मणि मैं किसी भी तरह से हासिल करके अमर हो जाऊंगा, अमर। ये मणि मेरी रक्षा करेगी और जब तक ये मेरे साथ है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भगवान ने ये मणि हमें दी है तो किसी कारण से दी होगी। और तुम्हारी मृत्यु से बड़ा कारण कोई नहीं हो सकता। बस देख लेते हैं किसकी शक्ति ज्यादा ताकतवर है और मणि किसके पास आती है, अच्छाई या बुराई के पास। काव्या, नैना, तुम दोनों अब चली जाओगी, दोबारा मुझसे कभी नहीं मिलोगी। मम्मी, आपसे दूर जाने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारी जगह इस दुनिया में नहीं है। शायद अगले जन्म फिर कभी मिले। पापा, हमने आपको माफ किया। बस एक बात याद रखना, कभी विश्वास को अंधविश्वास मत होने देना पापा। काव्या नाना,